अभी हमारे नगर सेवक यहाँ 19 में चुन के आए, 8 में चुन के आए, 27 में चुन के आए, बहुत जगह 20 में 1 में चुन के आए। तो अभी जो हार गए तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों हारे। हजम नहीं हो रहा है। अगर वो इंडस्ट्री हब है उमर कंपाउंड, उसमें रोड बनाते हैं, गटर बनाते हैं, लाइट लगाते हैं और लोगों को आने जाने के लिए सुविधा प्रदान करते हैं। बाजू में गांव है, गांव के लोगों के लिए वो रास्ता बनेगा, लाइट तो उनके लिए अच्छी रहेगी। तो इसमें गड़बड़ वाली क्या बात है? तो कहीं ना कहीं आपका इशारा परिवार है, वो इंसान है, तो उनके प्रति इतनी संवेदना भी रखना चाहिए। गाय के प्रति रखते तो अच्छी बात है, हमारी भी वो माता है और हम तो ये भी मांग करेंगे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। सच्चाई की आवाज अब और बुलंद। इंकलाब न्यूज लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म। हर मुद्दे पर सीधी बात, बिना डर बिना दबाव। इंकलाब। दोस्तों आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज लाइव, मैं फारूक शाह और इस वक्त हमारे साथ पूर्व आमदार राजेश पाटिल साहब हैं। राजेश पाटिल साहब बहुत लंबे समय से इस प्रभाग के एक एक कोने से जुड़े हुए हैं। किसी का भी कोई प्रोग्राम हो उसमें शामिल होते हैं। इस वक्त वो फरजाना शेख के बर्थडे पार्टी में आए हुए हैं, लेकिन हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल आया है। कई इंडस्ट्रियल हब ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, जिनमें लाखों मजदूर काम करते हैं और अभी नगर सेवकी के चुनाव होने के बाद आपके पार्टी के लोग जो जीत कर आए हैं उन पर यह आरोप लगता है कि वो पक्षपात करते हैं और प्राइवेट संपत्तियों को उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसे में आप प्राइवेट का काम और पर्सनल जो है और सरकारी जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ की बात बोल रहे हैं आप? उमर कंपाउंड। मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को भी बता दूँ, उमर कंपाउंड की ही न्यूज़ मैंने अपने सोशल मीडिया पर आज से 3 साल पहले लगाई थी, जहाँ एक गाय बारिश के मौसम में उमर कंपाउंड के अंदर गेट के पास पानी में करंट लगने से मर गई थी और उस बात को लेकर के काफ़ी बड़ा मामला उठा था। चारों तरफ सोशल मीडिया पर थूथू हुई थी महानगर पालिका की और उमर कंपाउंड के अव्यवस्थाओं की। अब उसी उमर कंपाउंड में प्राइवेट तरीके से वहाँ के रहवासी जो कंपनी के मालिक हैं वो काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी के लोग जाकर के उनके सहयोग में खड़े हुए और अब आप पर आरोप लग रहा है कि आप निजी प्रॉपर्टी पर ही सहयोग दे रहे हैं। ऐसा मैं भी वो वहाँ उद्घाटन के लिए मुझे ही बुलाया था। उद्घाटन करना एक बात तो हुई, लेकिन वहाँ एक तकरीबन 450 से 500 इंडस्ट्री वाले वहाँ काम कर रहे हैं और वहाँ हजारों लोग मजदूर वहाँ काम करते हैं। अभी भारत के कौन से भी कोने में अगर आप जाते हैं तो जो प्राइवेट इंडस्ट्री जहाँ बनी है वहाँ कौन सी भी स्थानीय स्वराज्य संस्था है वो उनको रोड की सुविधा नहीं देती है। अभी ये लोगों ने खुद का फंड्स लेके, हमारे नगर सेवक अरशद चौधरी है, ये प्रभाग समिति के, या लता रणधीर कामले है, या संतूर धर्मेंद्र यादव है, या प्रफुल्ल पाटिल है, ये लोगों के पास ये मसला जब भी गया कि हमको ये रोड बनाना है तो आप हमारे साथ करो। हमारे कारपोरेटर है जो आज अरशद चौधरी है, उनका भी इंडस्ट्री उसमें है और उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है और वो सोसाइटी बना के अगर वो इंडस्ट्री हब है उमर कंपाउंड, उसमें रोड बनाते हैं, गटर बनाते हैं, लाइट लगाते हैं और लोगों को आने जाने के लिए सुविधा प्रदान करते। बाजू में गांव है, गांव के लोगों के लिए वो रास्ता बनेगा, लाइट तो उनके लिए अच्छी रहेगी। तो इसमें गड़बड़ वाली क्या बात है? तो कहीं ना कहीं आपका इशारा इस तरफ है कि सैकड़ों मजदूर जो काम करते हैं उनकी सुविधाओं को लेकर के भी विशेष ध्यान दिया गया और सहयोग इसलिए प्रदान किया गया। बिल्कुल, वो खुद अपने पैसे से बना रहे हैं। उलट हम लोगों को उन्होंने बुलाया तो हमारा सम्मान किया तो हमको अच्छा लगा, लेकिन वो करते समय वो आगे भी इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए। हमारे वसई में खाली 3 रजिस्ट्री इंडस्ट्री है, एक वसई, एक गौलीज, अभी उमर कंपाउंड का ये होने जा रहा है। तो गौलीज वाले रजिस्टर है वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, जो भी सोशल एक्टिविटी है वो कर रहे हैं। जब भी बहुत से इंडस्ट्री वाले एक साथ में जुड़ते हैं तो उनके पास कोई अच्छा सा फंड्स भी क्रिएट कर सकते हैं और उनके माध्यम से अभी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खुद का बना रहे तो खुद के पैसे से बना रहे तो अच्छी बात है। लाइट बना रहे तो अच्छी बात है, गटर बनाएगा वो भी अच्छी बात है और उनका रजिस्ट्रेशन जब भी आएगा तो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वो जुड़े रहेंगे। 450 इंडस्ट्री है, आप सोचते 450 इंडस्ट्री अगर वहाँ आते तो कितना वर्कर है वहाँ, तो उनको सुविधा मिलेगी। सर ये ऐसे में किसी प्रभाग में काम चालू नहीं हुआ और आरोप आपके लोगों पर अभी से लगने लगे और काम भी प्रभाग 19 के ही लेकर चर्चा की विषय है। ये चर्चाओं का विषय कब तक ऐसा रहेगा? देखो अभी
चुनाव में हार जीत तो होती है, बराबर है, लेकिन जो हारते हैं उनको भी सहज हजम होना चाहिए। मैं भी चुनाव लड़ा, मैं भी हार गया, आपा हार गए, सीपी दादा हार गए, लेकिन हम लोगों ने कभी एलिगेशन नहीं किया, हम लोगों ने काम छोड़ा नहीं। देखो, लोक प्रतिनिधि चुन के आए अगर नहीं आए तो लोगों के प्रति उसका स्नेह होना बहुत जरूरी है, वो लोगों के लिए रहता है। मैं एक बार चुन के आया था तो लोगों के वजह से चुन के आया था, तो मैंने काम करना छोड़ा नहीं, कि लोगों के बीच में जाना छोड़ा नहीं। अभी हमारे नगर सेवक यहाँ 19 में चुन के आए, 8 में चुन के आए, 27 में चुन के आए, बहुत जगह 20 में 1 में चुन के आए, तो अभी जो हार गए तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों हारे, हजम नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। और एक तजुर्बेकार हैं, मैं आपसे एक और छोटी सी बात पूछूंगा। अभी हाल ही में एक गाय पर चोट लग गई, ऊपर से पतरा गिर गया, महानगर पालिका कार्रवाई दौरान विपक्षी पार्टी के लोग या फिर जो बीजेपी के लोगों ने इस बात को लेकर के चिंता जताई है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? देखो, पार्टी का ये मसला है ही नहीं, ये सामाजिक मसला है। गाय को अगर चोट पहुँचते, वो एक वो माता है, बराबर है, हम लोग उसको पूछते मानते, अगर उसको चोट पहुँचे तो गलत बात, लेकिन वो जानबूझ के तो किया नहीं है, वो गलती से हुआ है, उसके प्रति हम भी संवेदना जरूर रखते हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि गाय अगर उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई, शेड के ऊपर वो पतरा उसके ऊपर गिरा, लेकिन मैं वो और बात करता हूँ, जो हमारे आदिवासी बांधव है अरनाला, उनके घर तोड़े गए, तो उनके प्रति इनकी संवेदना कहाँ गई? वो इंसान है तो उनके प्रति इनकी संवेदना भी रखना चाहिए। गाय के प्रति रखते तो अच्छी बात है, हमारी भी वो माता है, और हम तो ये भी मांग करेंगे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। लेकिन जिस व्यवस्था चलती है वो आदमी चलाते, आदमी के लिए चलती है, सबके लिए चलती है, तो उनके घर टूटे तो उनके प्रति क्यों नहीं बोल रहे आप? वो भी इंसान है ना। बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि शायद महाराष्ट्र के अंदर पहले हमारे सामने विधायक राजेश पाटिल साहब है, जिन्होंने इस बात को प्राथमिकता दी कि गाय को राष्ट्रीय पशु करार दिया जाए, ताकि एक बड़ा विवाद ही समाप्त हो जाए। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कटाक्ष करते हुए अन्य पार्टियों को जवाब दिया है कि जब अरनाला जैसी जगह पे इंसानों के साथ घटना घटी और घातक घटना घटी, वहाँ लोग बेघर हो गए, बच्चों की जिंदगी भविष्य खराब हो गए, ऐसे में उनकी संवेदनाएं कहाँ गई थी, जो आज एक पशु को चोट लगने पर भारी भरकम संवेदना प्रकट कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड रियलिटी मीडिया, जहां हर सच सामने आता है सीधे जमीन से, बिना डर बिना दबाव के। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।